जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल बेगमगंज के जसरथी गांव पहुंचे हैं। जी हां, कैबिनेट मंत्री ने दुदई और धसान नदी के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण भी किया है। वहीं आम सभा में लोगों को जल संवर्धन की शपथ भी दिलाई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री ने जसरथ बाबा की पहाड़ी पर पैदल चढ़ हनुमान जी को माथा भी टेका है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब भी दिया है। जी हां, नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अब तक समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। नरसिंहपुर विधायक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल रायसेन जिले में सुल्तानगंज के जसरथी गांव के निकट जसरथ बाबा की पहाड़ी से निकलने वाली दुदई और धसान नदी और सियरमऊ गांव निकलने वाली बेबस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे। जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने और संरक्षित रखने को लेकर किए जा रहे कार्यक्रम में शामिल हुए। यह अभियान 5 जून से 16 जून तक चलाया जाना है। कैबिनेट मंत्री ने आम जनता, प्रशासन और सामाजिक संगठनों सहित राजनीतिक संगठनों से जल स्रोतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के लिए अपील भी की है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें भूजल स्तर को बनाए रखना होगा। पानी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिक लालच भावी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर देगी। वहीं जब हमारे रिपोर्टर सत्यवन गोस्वामी के द्वारा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से पूछा गया कि जहां आप एक और वृक्ष रोपण कर रहे, तो वहीं माफियाओं द्वारा वनों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की जा रही है, जिसे रोकने में सरकार विफल क्यों है, जिसका जवाब कैबिनेट मंत्री गोलमोल देते हुए नजर आए। वहीं कुछ सवालों से बचते भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री के पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह, एसडीएम सौरभ मिश्रा, जनपद सीईओ आशीष जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता नथु सिंह ठाकुर, डॉक्टर जयकुमार जैन, ब्रजेंद्र बड़ेदा समेत बड़ी संख्या में भाजपा और ग्रामीणों की मौजूदगी भी रही। जल संवर्धन अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रही हो। वनों में वनों की अवैध कटाई रोकने में सरकार की विफल। जल गंगा अभियान जल संवर्धन और संरक्षण के लिए दोनों काम सदैव प्रकृति साथ चलाती है। वो निर्माण भी करती है, संहार भी करती है, लेकिन मुझे लगता है कि संतुलन बना लेती है। हम जब गलती करते हैं तो संतुलन नहीं बना पाते। तो ये जो प्रयास है उसी संतुलन को बनाने के लिए इस तेज गति के साथ हम जल की अनदेखी कर रहे हैं, जल स्रोतों के बारे में गंभीर नहीं है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बिगड़ने की गति है वो तेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा करने वालों की कमी है। अगर उन्हें दिशा मिलती है तो वो ठीक दिशा में काम करते हैं। तो चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, और चाहे प्रबुद्ध जन हो, उनका काम होना चाहिए कि वो सकारात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं। ये कोशिश उस बात की है। जब चूंकि आचार संहिता थी तो मैंने अपना विकल्प निकाल लिया कि मुझे नदियों के उद्गम पर जाकर देखना है। मैं दावे से कहता हूँ कि जिस जल से पीढ़ियाँ प्रसन्न हुई हैं, संपन्न हुई हैं, उसके उद्गम का लोगों को भान नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम उस स्रोत की तरफ भी देखें जिसने हमारी पीढ़ियों को संपन्नता और संबल दिया है। तो कम से कम वो स्रोत सुरक्षित रहें, और अगर वहाँ कोई कमजोरी आई है तो उसे मजबूत करने का काम करें। सुल्तानगंज क्षेत्र में करीब 2 दर्जन ग्राम गर्मी के मौसम में भीषण जल संकट से जूझते हैं, और यहाँ अभी तक सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए ताकि गर्मियों के सीजन में पब्लिक की परेशानी दूर नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमेशा गर्मी के समय में तात्कालिक रूप से जल पहुँचाने की व्यवस्था होती है। जल जीवन मिशन का पानी कहाँ पहुँचा, ये जानकारी आपको भी लेनी चाहिए, मैं भी लेने की अभी नहीं पहुंचना है इस क्षेत्र। हाँ, तो दिसंबर तक का लक्ष्य है। दिसंबर 24 तक सब जगह पहुंचना है। यहाँ कोई जगह अगर सेच रहती है तो जरूर कोशिश होगी। यहाँ एक गांव है भारतीय अर्थशास्त्र, जो हमारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो कह रहे हैं जिस ग्लेशियर से गंगा निकलती है उसकी उम्र तो और भी कम है, 35-36 साल गिनी जा रही है। जीवन में 35-36 साल बहुत लंबा समय नहीं होता। आप कल्पना करिए कि जो परिस्थितियां आपने अपने नदी को देखती है, सूखे हुए देखा है, ये परिस्थिति जिस दिन नर्मदा की होगी उस दिन आपका जीवन कहाँ होगा इसका फैसला करिए। ये डर नहीं है, लेकिन यदि हमने अपनी इन कमजोरियों को, इन गलतियों को ठीक नहीं किया तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, हम सब जिस रौब में, रतबे में
पदों के अहंकार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, मैं केंद्र में भी मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैं नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूँ, जहाँ कहते थे कि लोग सवेरे ट्यूबवेल खोदते थे और दोपहर में उसी से नहा के भोजन करते थे।